वेलकम टू रिचा अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। प्रयागराज से मैं के सिंह। आज प्रीपोजिशन के बारे में दो प्रीपोजिशन की हम चर्चा करेंगे, विशेष रूप से अंडर और अंडरनीथ या विनीथ के बारे में। अंडर या अंडरनीथ या विनीथ आप लोग इसका जब यूज करते हैं इसमें बहुत सारी विसंगतियां आती हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कहाँ पर अंडर का प्रयोग करें, कहाँ पर विनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग करें। लेकिन आज के बाद बिल्कुल गलती नहीं होगी, ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो देखना है, लास्ट तक इसको आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं अंडर के बारे में। अंडर का शाब्दिक अर्थ होता है नीचे, कई जगह पर हम इसका प्रयोग करते चलते हैं और यही कंडीशन होती है अंडरनीथ या विनीथ, उसका भी शाब्दिक अर्थ होता है नीचे। लेकिन अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल है स्टूडेंट के लिए, व्यवहारिक रूप में, बोलचाल की भाषा में, स्पोकन में, कोलोकियल लैंग्वेज में। लेकिन ध्यान देंगे इस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आज के बाद गलती बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं अंडर। आप लोग देख रहे हैं जैसा दिख रहा है, अंडर का शाब्दिक अर्थ होता है नीचे। अंडर का जनरली हम यूज कैसे करते हैं, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे होती है और दोनों एक दूसरे को स्पर्श न करें, टच न करें, यानी एक दूसरे के संपर्क में रहें लेकिन एक दूसरे को टच न करें, ऐसी स्थिति में हम अंडर का प्रयोग करेंगे। और इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो विनीथ या अंडरनीथ, अंडरनीथ या विनीथ दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, दोनों एक दूसरे को टच भी करेंगे या टच करते स्पष्ट रूप से दिखेंगे, बाह्य रूप से दिखेंगे, तो इस कंडीशन में हम अंडरनीथ या विनीथ का प्रयोग करते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि अंडर देखिए जो दिया गया है, ये वस्तु एक दूसरे वस्तु को टच नहीं कर रही है, लेकिन अंडरनीथ जो दिखाया जा रहा है इसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु को स्पर्श रूप से टच कर रही है। अब सबसे पहले हम अंडरनीथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं अंडर को ध्यान में रखते हुए कि सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग अंडर द ट्री। देखिए जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखा है कि कुछ लड़के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग अंडर द ट्री, कुछ लड़के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। जब लड़के पेड़ के नीचे खेलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेड़ काफ़ी ऊंचाई पर होगा, उसकी टहनी, उसकी डाल, उसकी पत्तियां लड़कों को बिल्कुल नहीं टच करेगी, उसकी छाया उसके ऊपर पड़ेगी, लेकिन व्यावहारिक रूप में पेड़ से उनका संपर्क टच की स्थिति में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ अंडर का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहा जाए कि दोज गर्ल्स वर टेकिंग टी अंडर दिस रूफ। दोज गर्ल्स, देखिए जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है डायग्राम में, दोज गर्ल्स वर टेकिंग टी अंडर दिस रूफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लड़कियां, वो लड़कियां, दोज मीन्स वो लड़कियां इस छत के अंदर, इस छत के नीचे, अंडर मतलब नीचे होगा, इस छत के नीचे चाय पी रही थी। अब चाय पीने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग का प्रयोग करेंगे। ड्रिंक शब्द यहाँ नहीं यूज किया जाएगा, जो चीज़ें स्किप में करते हैं, चुस्की लेकर हम पीते हैं, वहाँ पर टेकिंग का प्रयोग करेंगे। तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, इसी तरह से एकदम स्पष्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कहा जाए कि देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। डायग्राम देखिए आप लोग, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। देख रहे हैं बिल्ली जो है कैसे इस मेज के नीचे बैठी है और मेज ऊंचाई पर है, बिल्कुल नहीं टच कर रहा है। तो व्यवहारिक रूप हमको सोचना है, प्रीपोजिशन का यूज करते समय व्यवहारिक रूप अगर आप लोग सोचते चलेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी, जैसा कि इसमें तीनों अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताया गया। इस तरह से अंडर का प्रयोग हम उस कंडीशन में करेंगे जहां एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच न करे। अब इसके अलावा अंडर का प्रयोग दो कंडीशन में और भी बहुत ही व्यवहारिक रूप में किया जाता है, वो दोनों कंडीशन देख लेते हैं। इसके बाद की जो कंडीशन है, इसके बाद की जो स्थिति है, जनरली इसका यूज हम एक सामान्य मेंटल स्थिति में, या यूं कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड अर्थात मानसिक स्थिति में, मानसिक स्थिति में या मनोदशा दर्शाने के लिए हम करते हैं। इसका एग्जाम्पल अंडर के केस में हम देखते हैं, यानी अंडर का भाव लेते हुए देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने ये दिख रहा है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस एग्जाम्पल का अगर एक नाम दिया जाए तो रोहित इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब। रोहित किसी लड़के का नाम है, जैसा कि जो डायग्राम में दिख रहा है। रोहित इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत अधिक प्रेशर में है, अ लॉट ऑफ प्रेशर अंडर ही लॉस्ट हिज जॉब। यानी रोहित जब अपना जॉब किसी कारणवश खो दिया, किसी कारणवश अपना जॉब गवा दिया, तो प्रेशर में है
और किस कंडीशन में प्रेशर में है उसकी मानसिक स्थिति देखिए। जैसे हम आप प्रेशर में आते हैं तो ऐसे सर को पकड़ करके बैठ जाते हैं, हमारी मानसिक स्थिति दर्शाती है। सर को नहीं भी पकड़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हम किस कंडीशन में है। तो ऐसी स्थिति में भी जहाँ पर हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए, किसी मनोदशा को दर्शाने के लिए भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट इसका एक जगह और हम कर लेते हैं, अंडर का प्रयोग अक्सर किया जाता है। हम आपको वही सारी कंडीशन बता रहे हैं जहाँ पर व्यवहारिक रूप में सबसे ज़्यादा अंडर का प्रयोग करते हैं। स्पोकन में करते हैं, बोलचाल की भाषा में करते हैं। तो तीसरी स्थिति होती है, हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू के जैसे भाव में, अकॉर्डिंग टू मतलब होता के अनुसार, अर्थात कहीं पर अगर के अनुसार की स्थिति निकल रही है तो अकॉर्डिंग टू के स्थान पर, यानी अकॉर्डिंग टू का एक सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, उसके स्थान पर हम अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, हर जगह अकॉर्डिंग टू के स्थान पर उसका प्रयोग नहीं करेंगे। उस अर्थ को दर्शाने के लिए हम कर सकते हैं, उसके प्रॉपर मीनिंग को, उसके प्रॉपर भाव को दर्शाने के लिए हम अकॉर्डिंग टू अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू का प्रयोग हर जगह नहीं किया जा सकता है। उसी जैसे अंडर का प्रयोग हर जगह नहीं करते वैसे अकॉर्डिंग टू का प्रयोग। यहाँ ये नहीं आपको समझना है कि अंडर की स्थिति में कैसे अकॉर्डिंग टू ला दिया गया, यहाँ हम आपको अंडर का प्रयोग बताने चल रहे हैं कि कैसे करते हैं के अनुसार की स्थिति में। जैसे एक एग्जाम्पल जो सामने दिख रहा है, एग्जाम्पल पर विचार करिए कि द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, कैसे टेररिस्ट को, आतंकवादी को पुलिस अरेस्ट कर रही है। और क्यों कर रही है, अरेस्ट द अरेस्ट, अब अरेस्ट की जगह हम अरेस्टेड भी कर देंगे अगर, तो ये पास्ट टेंस का भाव देगा। चलिए अरेस्टेड बोल देना ज़्यादा ठीक है, अरेस्टेड हम बोलते हैं कि द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, यानी वारंट ऑफ द कोर्ट अर्थात अंडर द वारंट ऑफ कोर्ट बोला गया है। कि इसका मतलब क्या है कि कोर्ट के वारंट के अनुसार पुलिस टेररिस्ट को अरेस्टेड यानी गिरफ्तार की। ऐसे हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि कोर्ट के वारंट के अनुसार, कोर्ट के वारंट के अनुसार पुलिस टेररिस्ट को गिरफ्तार की। तो ऐसी स्थिति में हम अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि ही इज अंडर एज, ही इज अंडर एज, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी उसकी एज नहीं हुई है, अंडर एज है, उसकी एज नहीं हुई है। ऐसी कंडीशन में भी हम बोल सकते हैं। चलिए अब आप लोग ये अंडर के बारे में बेहतर तरीके से समझ लिए। अगला स्थिति, अगला कॉन्सेप्ट, अगला प्रीपोजिशन देखते हैं अंडरनीथ या विनीत के बारे में। हम बार बार बोल रहे हैं कि अंडरनीथ या विनीत, इसका मतलब चाहे विनीत बोलिए चाहे अंडरनीथ बोलिए, दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन है, दोनों एक दूसरे का विकल्प है। दोनों को कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। जहाँ पर अंडरनीथ बोलना है वहाँ पर विनीत बोल सकते हैं, जहाँ पर विनीत बोलना है वहाँ अंडरनीथ पर वहाँ अंडरनीथ बोल सकते हैं। दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन है। अंडरनीथ का प्रयोग जनरली हम कब करते हैं, डायग्राम पर विचार करिए। डायग्राम क्या दिख रहा है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में है या कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के संपर्क में है, लेकिन दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रही, ऐसे स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। तो जब स्पर्श करेगी, टच करेगी, तो उस कंडीशन में हम अंडरनीथ या विनीत का प्रयोग करेंगे। तो मूल इसमें डिफरेंस कह सकते हैं, बेसिक डिफरेंस कह सकते हैं कि यह है कि अंडर का प्रयोग करते समय दूरी ज़्यादा रहेगी, गैपिंग रहेगा, टच नहीं करेगा। लेकिन अंडरनीथ का प्रयोग करते समय दोनों एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। इसका बेसिक भाव हम देखने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे कहा जाए कि आपकी किताब मेरे तकिए के नीचे है। जब आपकी किताब मेरे तकिए के नीचे है कैसे रहेगी, चित्र पर विचार करिए, डायग्राम देखिए कि आपकी किताब, अब देख रहे हैं किताब पर जरा नज़र डालिए, किताब कैसे तकिए से ढकी हुई है। और जब तकिए से ढकी हुई तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, दोनों एक दूसरे को टच करेगा। तो उस कंडीशन में नीचे के अर्थ में हम अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। हम इस एग्जाम्पल को ऐसे कह सकते हैं कि योर बुक इज बीनीथ आवर पिलो। दूसरी तरीके से विनीत की जगह हम अंडरनीथ बोल सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि योर बुक इज अंडरनीथ या विनीत कह सकते हैं अंडरनीथ द पिलो। चाहे अंडरनीथ बोलिए या फिर विनीत बोलिए, दोनों का भाव एक है, सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे कहा जाए, आप लोग देखते होंगे व्यवहारिक रूप में यह सब दिख जाता है। जैसे कहें कि द स्नेक इज सिटिंग बीनीथ
द स्नेक इज सिटिंग बीनीथ द ब्रिक। सांप ईंट के नीचे बैठा हुआ है। सांप जब ईंट के नीचे बैठेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूर से वो देखने में नजर आ रहा है कि ईंट को टच कर रहा होगा, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। ईंट को टच कर रहा, ना भी टच कर रहा हो, लेकिन जो व्यवहारिक स्थिति दिख रही है वो टच करती नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ईंट टंगी हुई नहीं है, सांप उसके नीचे है। एक व्यवहारिक रूप में सोचना है, तो उस कंडीशन में भी हम बीनीथ का या अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु को, यानी एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु को जब टच करेगी, स्पर्श करेगी, तो उस कंडीशन में हम बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। इस तरह से अब दोनों का एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। कई एग्जाम्पल हो गया। बेसिक डिफरेंस क्या है कि ऐसे में हम कह सकते हैं कि अंडर का प्रयोग करेंगे जब एक दूसरे को कोई वस्तु स्पर्श न करे, उसके संपर्क में रहे, बिल्कुल टच न करे, तो वहाँ पर अंडर का प्रयोग करेंगे। और अंडरनीथ का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच करे, टच करती नजर आए, ऐसे भाव बनाए, ऐसे डायग्राम बनाए, ऐसा कॉन्सेप्ट दे, वहाँ पर हम अंडरनीथ या बीनीथ का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम अंडर का प्रयोग अलग अलग कंडीशन में आप देखें, टच न करे या एक विशेष प्रकार की स्थिति हो, मानसिक स्थिति दर्शाने के लिए, किसी की अवस्था दर्शाने के लिए। दूसरा कंडीशन है कि मानसिक स्थिति से अगर बचना चाहें कि अनुसार के अर्थ में भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले एग्जाम्पल दिया कोड के अनुसार। इस तरह से दोनों में मूल अंतर है कि अंडर का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच न कर रही हो, लेकिन अंडरनीथ का प्रयोग या बीनीथ का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच करती नजर आए, तो उस कंडीशन में। इस तरह से उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं मिल जाता है, लेकिन दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक डिफरेंस न होने के कारण, बेसिक अंतर स्पष्ट नहीं होने के कारण गलती करके चले आते हैं। तो आप लोग आज के बाद गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग ऐसे ही सभी वीडियोस देखते रहिएगा। हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ईजी रूप में अलग अलग वीडियोस देते रहेंगे। जो नए स्टूडेंट हों, जो नए बंधु हों, जो नए फ्रेंड्स हों, उनके लिए एक सजेशन है कि वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम हर स्टूडेंट तक, हर मित्र तक, हर फ्रेंड्स तक अपनी वीडियो के साथ पहुंच सके और सभी को समय से लाभ मिल सके। धन्यवाद।